मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसके संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। संवाद इंडिया के मंच पर हमारी चर्चा राहुल गांधी को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। राहुल गांधी की राजनीति को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष के बीजेपी के द्वारा लगातार उनकी आलोचना की जा रही है, उन पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और वहीं राहुल गांधी की तरफ से जो उनका पक्ष है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से या उनके नेताओं की तरफ से जिस तरह से रखा जा रहा है, वह यह दर्शाता है कि जो आरोप प्रत्यारोप पर दौर इस भारतीय राजनीति में चल रहा है, वह भविष्य की राजनीति की पटकथा लिखने के लिए पूरी तरह से मंच अपना तैयार कर चुका है। राहुल गांधी को जिस तरह सूरत की अदालत ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया एक मानहानि के केस में, और उन्होंने मैक्सिमम सज़ा जो उसमें हो सकती थी 2 साल की, वह उन्हें सुना दी गई है। और उसके तत्पश्चात ही लोकसभा सचिवालय की तरफ से उनकी लोकसभा सदस्यता की रद्द करने की सूचना भी जारी कर दी गई। तो ये जो 2 घटनाक्रम घटे कि एक तो सूरत की अदालत से उन्हें सज़ा सुनाई गई मैक्सिमम 2 साल की, और साथ ही लोकसभा सचिवालय ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। इन दोनों घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति के अंदर कल से भूचाल ला दिया है। इस घटनाक्रम के पश्चात राहुल गांधी के साथ विपक्षी दलों के वो नेता भी दिखाई दिए खड़े हुए, उनके समर्थन में वक्तव्य जारी किए जो उनके साथ अपने को खड़ा होना कभी दिखाना नहीं चाह रहे थे। उसमें मुख्य रूप से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और साथ ही अरविंद केजरीवाल के बयान बिल्कुल सामने आते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। और उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी का समर्थन किया है, उनकी जो लोकसभा सदस्यता गई है, उसके ऊपर जो बीजेपी की सरकार की, केंद्र सरकार की उन्होंने आलोचना की है, वह दर्शाता है कि इस घटनाक्रम ने राहुल गांधी के समर्थन में विपक्षी दलों को और ज़्यादा एकत्रित कर दिया है और ज़्यादा मजबूत कर दिया आपस में। तो ऐसे में सवाल जरूर निकल कर सामने आ रहा है कि क्या राहुल गांधी की जिस तरह से उन्हें घेरा जा रहा सरकार के द्वारा, विपक्षी बीजेपी के द्वारा, क्या उसकी परिणति विपक्षी दलों की एकता के रूप में सामने आएगी? क्या विपक्षी दल ज़्यादा मजबूती से एकत्रित होते दिखाई देते हैं? ये तो बड़े सवाल हैं। साथ ही हम आते हैं राहुल गांधी के ऊपर ही। अगर हम पिछले कुछ समय से राहुल गांधी की राजनीति को देखें, समझें, तो उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात नजर आ रही है कि जब से भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हुई है और जिस सफलता के साथ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की संपन्न हुई है, उसमें जितना उन्हें जन समर्थन उस यात्रा के अंदर दिखाई दिया, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जिस तरह से राहुल गांधी के समर्थन में आम आदमी, आम जनता उनके साथ चलती दिखाई दी, उनके साथ जुड़ती दिखाई दी, उसने राहुल गांधी के अंदर एक बहुत ही आत्मविश्वास का संचार कर दिया। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से इतना आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा हुआ कि उस आत्मविश्वास का प्रदर्शन लोकसभा के अंदर उनकी स्पीच के अंदर दिखाई दिया। और उस स्पीच के बाद से ही जिस तरह से भारत की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हुआ, उसने यह दर्शा दिया कि बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी जगह भारतीय राजनीति में बहुत मजबूती से स्थापित कर चुके हैं। तो पश्चात जब ब्रिटेन गए, वहाँ जो उनकी स्पीच दी गई, उनकी स्पीच को लेकर भी बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया, और यहाँ तक कि लोकसभा के अंदर केंद्र सरकार के मंत्री के द्वारा राहुल गांधी को लेकर वक्तव्य दिए गए, कहा कि इन्होंने भारत का अपमान किया है। और राहुल गांधी पर कई बीजेपी के नेताओं ने, बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने दूसरे देशों को भारत में दखल देने के लिए आमंत्रण दिया है। हालांकि राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट रूप से इस बात का जवाब दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने कोई ऐसा वक्तव्य जारी नहीं किया, कोई ऐसा बात नहीं कही जिसमें दूसरे देशों को भारत में दखल देने के लिए बात कही गई है। तो इस सरासर झूठ है। उन्होंने बड़े पुरजोर तरीके से आज उसका खंडन किया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही। तो इस संदर्भ में राहुल गांधी ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि मैंने लोकसभा स्पीकर से निवेदन किया, आग्रह किया कि मैं अपनी बात सदन में कहना चाहता हूँ। जिस तरह से मुझ पर मंत्रियों के द्वारा आरोप लगाएगा, उसका जवाब देना मेरा अधिकार है, लेकिन कोई उन्होंने जवाब नहीं मिला, मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि लोकसभा स्पीकर से जब राहुल गांधी ने आग्रह किया तो उन्हें लोकसभा में बोलने का अवसर क्यों नहीं मिला? ये तो लोकसभा स्पीकर ही बता सकते हैं इस बारे में ज़्यादा कि क्या कारण थे, क्या वजह थी। मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि
मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। लेकिन बात ये आती है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है और जिसने मानहानि के केस में उन्हें 2 साल की अधिकतम सजा हुई है, उसने भारतीय राजनीति में एक नया परिदृश्य उत्पन्न कर दिया है। और आने वाली जो राजनीति है भविष्य की देश के अंदर, उसमें यह बड़ा स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी की जो भूमिका है वह विपक्ष की राजनीति के हिसाब से भारत की राजनीति के अंतर्गत वह बड़ी मुखर होकर और बड़ी मजबूत होकर सामने आ रही है। और राहुल गांधी जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अडानी के प्रति जिस तरह से हमलावर हैं, जिस तरह से वह आक्रामक रूप से उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वह यह दर्शाता है कि वह इतने आत्मविश्वास से शराब हो रहे हैं राहुल गांधी इस समय कि उन्हें यह लगता है कि जिस तरह से अडानी समूह की कार्यशैली पर जो सवाल उठे हैं, जिस तरह की विभिन्न जो मीडिया में रिपोर्ट आई हैं उसके अंतर्गत जो सवाल उठे हैं वह वास्तव में गंभीर हैं। और उन सवालों का जवाब जरूर चाहिए देश की जनता को, देश को जरूर पता होना चाहिए कि आखिरकार अडानी समूह पे की जो कार्यशैली पर लगातार जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, जो प्रश्न उठ रहे हैं, वह आखिरकार उसका सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। सवाल मैंने एक ही पूछा था, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया, अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार भी इस प्रकरण से कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रही है कि वह अपने ऊपर, और अभी तक वह अडानी समूह की जो कार्यशैली पर उठ रहे सवाल उस पर चुप्पी धारण किए हुआ है सरकार की तरफ से। ऐसा कोई पुख्ता जवाब सामने नहीं आया है जिससे कि जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा या विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में जो प्रश्न उठाए गए हैं उसका जवाब कोई ऐसा नहीं आया सरकार की तरफ से कि लगे कि वास्तव में वह इन सवालों को लेकर गंभीर है। लेकिन बात वही आती है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा अडानी समूह पर हमला बोला है कि कहा है कि 20,000 करोड़ ये किसके हैं, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, बताना चाहिए आखिर इसके पीछे क्या स्रोत है। तो निश्चित रूप से सवाल गंभीर है कि ऐसा क्या करना, इन सवालों पर सरकार चुप है। लेकिन एक बात वर्तमान में जरूर तय हो चुकी है कि राहुल गांधी का जो राजनीतिक कद है वह इतना प्रभावशाली हो गया है कि वह बीजेपी के नेताओं को ये लगने लगा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं हमारी राजनीति के हिसाब लिए मुश्किल साबित होते जा रहे हैं। और वह लगातार इसलिए राहुल गांधी को सीधा सीधा अटैक कर रहे हैं, राहुल गांधी की राजनीति पर सीधा उंगली उठा रहे हैं, राहुल गांधी पर लगातार आक्षेप कर रहे हैं। राहुल गांधी के आलोचकों को देखकर निश्चित रूप से यह बात तो बड़ी क्लियर हो रही है कि राहुल गांधी के प्रति जो आलोचकों का भाव है, जो उनका आलोचना करने वाला समूह है, वह जिस शब्दों में जिस तरह से राहुल गांधी की आलोचना कर रहा है उससे यह स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बन गए हैं राजनीतिक रूप से। और इसलिए वह राहुल गांधी के प्रति, उनके व्यक्तित्व के प्रति या उनके जीवन के प्रति जिस तरह की टिप्पणियाँ करते हैं वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि राहुल गांधी को लेकर उनके मन में तमाम तरह की आशंकाएं निश्चित रूप से स्थापित हो चुकी हैं। और वह उन्हें लगने लगे राहुल गांधी जिस तरह की भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो उन्हें सफलता मिली है वह भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं एक बदलाव के सूचक भी उन्हें महसूस होने लगी है। राहुल गांधी की आलोचना करते हुए लगातार कहते हैं कि वे बिना वजह की बात करते हैं, बिना वजह के आरोप लगाते हैं, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है और वह कोई गंभीर राजनेता नहीं है। उनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो कहीं भी लगता नहीं है तार्किक बातें। लेकिन राहुल गांधी की आलोचना करने में जिस तरह से मंत्री से लेकर उनके जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता, सब इतनी संजीदगी से राहुल गांधी की आलोचना करते दिखाई देते हैं, तो उससे लगता है कि राहुल गांधी का व्यक्तित्व चाहे वह कितना कमज़ोर बताने की कोशिश करें, कितना उन्हें हल्का बताने की कोशिश करें,
लेकिन वे कहीं ना कहीं ये मानते ज़रूर हैं कि राहुल गांधी की जो राजनीतिक हैसियत है या उनका जो व्यक्तित्व है वह इतना निश्चित रूप से प्रभावशाली है कि वह उनके लिए भविष्य की राजनीति के हिसाब से मुश्किलें पैदा करने वाला साबित हो रहा है। तो उसी का कारण है कि राहुल गांधी पर तमाम तरह की आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार उनके आलोचकों को द्वारा देखने को हमें मिलता है। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें बड़ी क्लियर कर दी कि वह किसी भी मुद्दे पर अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और वह लगातार आक्रामक रूप से उन बातों पर जवाब देने के लिए अब कोई बंधन से, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं संसद में पहले अपनी बात रखूँगा, उस बंधन से भी आज़ाद हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सदस्यता रहे या ना रहे वो मेरे लिए मुख्य नहीं है, मेरे लिए मुख्य है कि मैं सच के साथ रहूँ, अपनी बातों को मैं रखता रहूँ। और बार बार उन्होंने हर सवाल के जवाब में 20,000 करोड़ का मुद्दा उठाया कि अडानी समूह में जो पैसा है किसका है। उन्होंने इस तरह से उन्होंने प्रदर्शित कर दिया है कि वह इन मुद्दों पर लगातार जनता के बीच जाते रहेंगे और इन मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरते रहेंगे। सरकार के लिए परेशानी की बात यह है कि राहुल गांधी कहीं भी उन सवालों से पीछे हटते दिखाई नहीं देते हैं जिन सवालों को वह लगातार उठा रहे हैं, जिससे सरकार की माथे पर चिंता की लकीरें कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। सरकार के लिए परेशानी की बात है कि राहुल गांधी उन बातों से या उन सवालों से पीछे नहीं हट रहे हैं जिन सवालों को लेकर लगातार वह सरकार को घेर रहे हैं। और सरकार के लिए भी चिंता की बात यही है कि वह जिन सवालों को राहुल गांधी उठा रहे हैं उन पर वह जवाब नहीं दे रही है। इस वजह से ज़्यादा ये समस्या और गंभीर होती जा रही है सरकार के दृष्टिकोण से भी और भारत की राजनीति के दृष्टिकोण से भी। आखिर ऐसी क्या बात है कि इन सवालों के जवाब देश को नहीं मिल रहे हैं। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात तो बड़ी क्लियर कर दी कि जब कुछ पत्रकारों ने उनसे क्वेश्चन किया कि बीजेपी आप पे ओबीसी के अपमान की बात कर रही है, तो उन्होंने उन पत्रकारों को सीधा बड़ा सटीक जवाब दिया कि आप बीजेपी के लिए काम मत करिए, आप पत्रकार के तौर पर कार्य करें। उन्होंने इस तरह की बात कर बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि उन पत्रकारों पर, उस मीडिया समूह पर वह हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसके लिए भी बड़ी लाइन राहुल गांधी ने खींच दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि उन्होंने बड़ा बता दिया है कि जो भी मीडिया हाउस या ऐसे पत्रकार जो लगातार उनके अनुसार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के हिसाब से क्वेश्चन आंसर करते हैं, उन पत्रकारों को भी वह समझ चुके हैं, पहचान चुके हैं और उन पर सीधा हमला करने से वह अपने को पीछे नहीं हटाएंगे। तो कुछ बातें राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी क्लियर कर दी हैं। और भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से हम देखें तो आने वाला जो समय है, आने वाले 10-15 दिन के अंदर भी यह तय हो जाएगा कि भारत के विपक्ष की राजनीति की दिशा में जा रही है और कि दशा क्या होने जा रही है। जिस तरह से ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव का जो बयान आया राहुल गांधी को लेकर, वह बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ संकेत दे रहा है कि भविष्य की राजनीति की पटकथा विपक्षी दलों की एकता के संदर्भ में नई इबारत लिखने जा रही है। और ऐसा हमें लगता है कि राहुल गांधी किसी भी विषय पर अडिग नहीं है विपक्षी दलों की एकता के लिए। वह हर तरह से उन लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए अपनी तरह भरसक प्रयास करेंगे, जिससे कि विपक्षी एकता, विपक्षी ताकत पूरी मजबूती से सामने आए और चुनाव में वह उसके जो परिणाम है विपक्षी दलों के अनुसार ही सामने आए। इसके लिए वह पूरा प्रयास हमें निश्चित रूप से करते हमें भविष्य में दिखाई देंगे। तो इसमें राहुल गांधी एक ऐसा मुद्दा देश में बन चुका है, राहुल गांधी ऐसा विषय देश में बन चुका है जिसने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित वर्तमान में कर दिया है और भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु बनकर राहुल गांधी उभर चुके हैं। सारी राजनीति उनके इर्द गिर्द हमें इस समय सिमटती दिखाई देती है, चाहे उनके पक्ष के लोग हों या उनके विपक्ष के लोग हों। सभी की चर्चाओं के केंद्र में केवल राहुल गांधी इस समय हैं। और चाहे उनके आलोचक हों, वह तमाम तरह की उनके लिए आलोचना लगातार पूरे दिन करते रहते हैं, अनर्गल टिप्पणियाँ या जिस तरह की मतलब स्तरहीन टिप्पणियाँ भी राहुल गांधी के प्रति लगातार की जा रही हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कि मुझे इन बातों की चिंता नहीं है, इन बातों की परवाह नहीं है, कौन किस तरह की मेरे लिए क्या बात करता है, मैं केवल उन प्रश्नों को उठाता रहूँगा जो देश के लिए ज़रूरी हैं। तो इन बातों को कहकर राहुल गांधी ने अपने लिए तो बड़ी लकीर खींची दी है। अब देखना है कि पार्टी संगठन कांग्रेस पार्टी इस अवसर का कैसे राजनीतिक लाभ उठाती है। तो जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर खोजने की बात होनी चाहिए, तो ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस के चुनौती सामने दिखाई दी है उनकी सदस्यता जाने के बाद या 2 साल की उनकी जो मैक्सिमम सज़ा सुनाई गई। तो जो आपदा एक तरह से माने इन चीज़ों को अगर हम, तो आपदा में क्या अवसर तलाश लेगी कांग्रेस और राहुल गांधी, क्या इस आपदा को अपने लिए एक जो भविष्य की उनकी राजनीति है उसके लिए एक वो मुफीद मान के चल रही है कि जो घटनाक्रम घटा है। ऐसे में संगठन का दायित्व कितना महत्वपूर्ण है, ये सबको पता है कि संगठन सक्रियता क्या राहुल गांधी के मुद्दे को जन जन तक ले जाने में कामयाब होगी, क्या राहुल गांधी की बातों को वह हर आदमी तक ले जाएंगे, क्या संगठन के लोग, संगठन उनका इतना सक्रिय रहेगा कि संगठन इतना उनकी सक्रियता बना पाएगा अपनी, जो वह आम आदमी से राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं उनको जोड़ पाएंगे, और राहुल गांधी जो बात उठा रहे हैं क्या संगठन उसको सड़क तक ले जाने में कामयाब होगा। तो ऐसे में संसद से सड़क तक संगठन की भूमिका इस समय सबसे महत्वपूर्ण हो गई है।
कि वह कैसे राहुल गांधी का जो स्टैंड है, राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं, क्या उसको वह संसद से सड़क तक लगातार सरकार के सामने रख पाएगा। यह बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तो संगठन की कार्यशैली और संगठन की सक्रियता है दिखाई देगी, बता देगी कि संगठन कितना सक्षम है राहुल गांधी के साथ उनके संघर्ष में अपने को पूरा सम्मिलित करने के लिए। और अगर संगठन कहीं भी इसमें निष्क्रिय बना, कांग्रेस पार्टी का संगठन अगर उतनी सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाया, अपनी प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाया, तो राहुल गांधी की जो मेहनत है, राहुल गांधी ने अपनी मेहनत बड़ी क्लियर कर दी है कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने 4-5 महीने लगातार आम आदमी के साथ गुजारे सड़कों पर चलकर, आम आदमी की बातों को उन्होंने प्रमुखता से उठाया सड़कों पर चलकर। तो उन्होंने दिखा दिया कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ संगठन के लिए, देश के मुद्दों को, आम आदमी के मुद्दों को मैं उठा सकता हूँ। लेकिन क्या संगठन राहुल गांधी की मेहनत को कामयाब करने की दिशा में सक्षम है? ये बड़े सवाल संगठन के ऊपर निश्चित रूप से हैं। कांग्रेस के संगठन को लेकर तमाम तरह के सवाल हमेशा उठते रहते हैं कि वे उतना सक्रिय नहीं है। तो ऐसे में संगठन की जिम्मेदारी बहुत बन जाती है। और जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जब से वास्तव में मल्लिकार्जुन खड़गे की ने भी अपने अध्यक्षता कार्यकाल में यह दिखा दिया कि जिस तरह से वो मुद्दों पर मुखर होकर लगातार सरकारों को घेर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी, उसने कहीं ना संगठन में विश्वास तो दिया है कि एक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार सक्रिय हैं। लेकिन जो नीचे का संगठन है उन्हें भी उतना सक्रिय होना पड़ेगा और लगातार लोगों के बीच रहना पड़ेगा, तभी वह राहुल गांधी की जो मेहनत है, राहुल गांधी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, जब भी वह इसमें सफल हो सकते हैं, अगर संगठन भी उतनी भूमिका अपनी उसमें सक्रियता के साथ शामिल हो जाए उस भूमिका के अंदर। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।